हेलो नमस्कार साथियों, एक बार अपना आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज हम लोग बातचीत करेंगे कंप्यूटर साइंस से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यह प्रश्न लगभग सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछले कई सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक संग्रह है। तो उम्मीद है कि आपको आने वाली सारी परीक्षाओं में समान रूप से लाभदायक होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलें। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, इसके बारे में पहले से भी आप लोग को मालूम है कंप्यूटर का जनक, लेकिन ये पूछा जाता है इसलिए मैंने इसे रखा है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विज्ञान में सर्वाधिक जो योगदान है वो वॉन न्यूमैन का है, इसे याद रखेंगे। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ 1946 में, इसे याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जो भौतिक बनावट होती है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? तो छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीपीयू। इसे याद रखेंगे, सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, उसका नियंत्रक होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क अगेन सीपीयू को ही कहा जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो अगेन सीपीयू ही होगा। तो यानी सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भी है, उसका कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है और कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी सीपीयू है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर दोनों ही थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात कि ए और बी दोनों। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेटेड चिप, सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जे.एस. किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। संगणकों या कंप्यूटर्स में आईसी चिप बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन के बने होते हैं, इसे याद रखेंगे मित्र। ये पूछा जाता है कई सारी परीक्षाओं में और यूपीपीसीएस 2007 में भी आया हुआ है ये प्रश्न। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो 13वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का परत होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिट में मापते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई है, इसके बाद बाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, केबी होता है, उसके बाद फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है। तो इस तरह से आगे बढ़ता है। मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या चीज़ मापते हैं? 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट में मापते हैं। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न हमारा है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, क्या चीज़ है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को कहा जाता है बाइट, इसे आप लोग याद रखेंगे। यह प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है इस तरह के प्रश्नों को। आगे चलते हैं मित्र। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 किलोबाइट केबी बराबर होता है, ये यूपी राजस्व 2014 में पूछा गया है। तो 17वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 किलोबाइट।
ठीक है। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? बग कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़े में जो भी अशुद्धि आता है तो उसे बग कहा जाता है। 19वें प्रश्न, मेमोरी शब्द का किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है वो किससे संबंधित? तो मेमोरी शब्द जो है वो स्टोरेज से संबंधित है। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों ही कहलाता है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। सिम, SIM, सिम का पूरा नाम क्या होता है, मतलब इसका विस्तारित रूप इसका क्या होता है? तो सिम का जो विस्तारित रूप होता है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहा जाता है। इसको सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स यानी कि SIM, सिम। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो कार्य करता है गणना के आधार पर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर होता है। जो लेज़र प्रिंटर होता है वो काफ़ी तेज़ी से प्रिंट करता है। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो अन्य कंप्यूटरों से परिकलन की क्षमता और बृहद स्मृति भंडारण के संदर्भ में अन्य कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें द्विआधारी पद्धति यानी कि जो आधुनिक कंप्यूटर है सिर्फ 2 ही अंक को जानता है, 0 और 1, बाकी कोई भी अंक को नहीं जानता है। जैसे कि हमारी जो प्रणाली अभी दार्शनिक प्रणाली है, तो दार्शनिक प्रणाली में हम लोग 10 अंकों को जानते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 9 तक होता है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो द्विआधारी पद्धति पर काम करता है, अर्थात कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 2 अंक को जानता है और वो 2 अंक क्या है? 0 और 1। आगे बढ़ते हैं मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या हो जाएगा? फोरट्रान जो है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पद MB जो होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। MB का मतलब होता है कि मेगा बाइट्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27वां का B हो जाएगा। 28वां प्रश्न, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है? तो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल होता है वो किसके लिए होता है? व्यावसायिक कार्य के लिए होता है। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक होता है। ये PCS का प्रश्न है, उत्तराखंड PCS का आया हुआ प्रश्न है। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फोरट्रान। ये सबसे पहली प्रोग्रामिंग की गई कंप्यूटर भाषा है। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? कोबोल है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये आपके परीक्षा में बिल्कुल ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो 32वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका कोबोल में सबसे उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव होता है। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोरट्रान, एल्गो, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? अर्थात कि बिल्कुल बेसिक कहाँ से आता है, बेसिक क्या चीज़ होता है? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? बेसिक ही हो जाएगा। क्या याद रखेंगे? इसका उत्तर बेसिक होता है। 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जटिल वैज्ञानिक संक्रियाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फोरट्रान। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग
जो कार्य किया जाता है उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया। इसमें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह और संपादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 36वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मशीनी भाषा। ईमेल, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? 37वां प्रश्न है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपको पता भी होगा पहले से, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है ये। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, क्या समझ सकता है अधिकतर कंप्यूटर? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर ग्रिड होता है, कंप्यूटर ग्रिड किस चीज़ का होता है? तो एक सॉफ्टवेयर और संरचना है जिसमें कई तरह के अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, विंडोज़ किसके द्वारा किया गया है? तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। 40वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओरेकल है, ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल, याद रखेंगे। 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो 42वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पेज मेकर भी होता है, वर्ल्ड स्टार भी होता है, एसएस वर्ल्ड भी होता है। तो यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा कि सभी इसके उत्तर सही होंगे। 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है वह किस चीज़ की सुरक्षा करती है? तो तंत्र के अनाधिकृत रूप से अभिगमन करने से सुरक्षा करती है। 44वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को ही देखेंगे, अगली वीडियो में फिर 50 प्रश्नों को और देखेंगे। तो 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा कंप्यूटर को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो 44वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोडेम, मोडेम की सहायता से भेजा जाता है। 45वां प्रश्न। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हम लोग क्या चीज़ को भेज सकते हैं? तो ग्राफिक्स को भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये MPPCS 2011 का पूछा गया प्रश्न है, ये लगभग सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र और दूसरा 46वां प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA, याद रखेंगे इसे। कंप्यूटर का जनक भी कहा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक भी USA ही है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक तेज कंप्यूटर जो नासा के द्वारा बनाया गया है वो है कोलंबिया, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49वां प्रश्न हमारा है कि भारत में सिलिकॉन वैली है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली एक्चुअली कहाँ पे है? अमेरिका, USA में है, जहाँ पे कंप्यूटर का गढ़ कहा जा सकता है। कंप्यूटर की सारी संक्रियाएं यहीं से संचालित होती हैं और वैसे ही क्षेत्र भारत में कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, इसलिए भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। 50वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न होगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग 50 और प्रश्नों को देखेंगे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इसे याद रखेंगे, ENIAC जो है वह विश्व का सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। चैनल पे आप लोग बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, थैंक यू वेरी मच।